अच्छा लगा। दोस्तों ऐसे आज तो बहुत सारे लोग हैं, जब मुझे जानकारी मिला पहले तो सर आते रहे बताते रहे कि सिस्टम है कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कई कंपनियों का शिकार जैसे लोग होते हैं, ऐसे हमारे भी जीवन में कुछ चीजें हो चुकी थी कि कंपनी के नाम से ही चिड़ होने लगा, समझ रहे हैं। तो जानने का मौका मिला था समय पर, लेकिन इग्नोर करता रहा क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली करता था। लेकिन एक समय आया जब आप लोगों का अचीवमेंट देखा तो मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं तो व्यापारी के घर पैदा हुआ, आप लोगों ने तो शुरुआत किया है व्यापार है ना, तो मुझे लगा कि आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्योंकि तब तक मैं समझ चुका था कि इस व्यापार में पैसा नहीं लगाना है, कहीं जाने का कोई खतरा नहीं है। प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से पहले भी लेते थे और यहाँ भी प्रोडक्ट ही लेना है। यहाँ तो गारंटी मिलता है, पक्का बिल मिलता है, यहाँ तो कैशबैक वापस भी कुछ ना कुछ होता है, मार्केट में कुछ नहीं होना। इतनी बात को समझा और जब मीटिंग सुना तो लास्ट में मैं नहीं समझता क्या आप समझे होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि दो बात समझ में आती है। बहुत तो समझ में नहीं आता, पहले बार दो बार समझ में आती है कि जाना कुछ नहीं है, नुकसान। प्रोडक्ट हम पहले भी खरीदते थे, अभी यहाँ से भी लेना है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट अच्छा हमें लगा तो लोगों को भी लगेगा, और अगर लोगों को लगा तो एक मौका है यहाँ से जीवन में बदलाव का, एक बड़ी इनकम तक पहुँचने। ये दो बात समझ में आई और मैंने करना शुरू किया। जब मैंने खुद प्रोडक्ट लिया, मैंने बोला कि सर ज्वाइनिंग लेना पहले करो, पहले प्रोडक्ट मैं यूज करूँगा, अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग गया तो लोगों को भी लगेगा। प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा और इस्तेमाल करके मैंने कुछ लोगों को बताना भी शुरू किया। तो जो पहले महीने का इनकम आया वो मात्र 251 रुपया है। कितना आया? 251। ये बहुत नहीं था, लेकिन उस काम को करके था जो मैं जीवन भर करता रहा। एसटीज के पहले चाय पिया, मंजन किया, साबुन लगाया, लोगों को बताता भी था कि दवा कराना है तो फला डॉक्टर के यहाँ, कपड़े लेना है तो फला जगह, चाय पीना है तो फला जगह, सलाह देता था। कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पर पैसा आया। जो प्लान में हमने देखा था वो आया, तो विश्वास बना कि यहाँ पर सच्चाई है। छोटे टर्नओवर पे इतना आता है, तो अगर टर्नओवर बढ़ेगा तो 2500 भी आएगा, 25,000 भी आएगा। शुरुआत में इससे ज्यादा ऊपर समझ में नहीं आता है। ये सोच करके मैंने किया कि चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वहां से भी आता रहेगा। तो मैं अपने व्यापार के साथ साथ करता रहा और धीरे धीरे जो मेरा हाईएस्ट चेक पहुंचा, बोनस और रिटेल मिला करके, वो 65 से 70,000 रुपया एक महीने में। दूसरे अचीवमेंट की बात करूं तो यहाँ से मैं भी जब शुरुआत किया था तो बाइक से किया था। मुझे भी धूप लगता था, गर्मी लगता था, बरसात में छींटे पड़ते थे, भुनगा लगता था। लेकिन यहाँ मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग हैं, 10,000 से ज्यादा लोग इसी प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करके सीख करके यहाँ से कार चला रहे हैं, जो कभी कार के लिए सोचे नहीं थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो कार के लिए कभी सोचे नहीं थे और यहाँ पर लग्जरी कार ड्राइव करते हैं। तो मुझे भी बिलीव हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो रास्ता वही है, प्लेटफॉर्म वही है, तो मैं क्यों नहीं। मैंने भी अपने डायरेक्टर्स बनाने शुरू किए। मैं डायरेक्टर बना, 17,000 प्लस का चेक आया, तो मैंने भी लोगों को डायरेक्टर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करते हुए स्टार डायरेक्टर पहुंचा। और जब स्टार डायरेक्टर पहुंचा तो कार फंड आना शुरू किया। कार फंड आना शुरू किया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में भी कार हो जिससे मैं रोज चलूं। कार तो बहुत लोगों के पास है लेकिन रोज नहीं ड्राइव करते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरे घर में कार हो, मैं रोज उससे चलूं। जोरदार तालियां बजाइए। एक पर मोटरसाइकिल भी नहीं है, इस तालियां जोरदार बजाइए। तो यहाँ कार की बात होती थी ना, तो मुझे लगता था ये कार मेरे लिए बना है ना, क्योंकि रास्ता वही है और मैं हूँ इस प्लेटफॉर्म में। ये कार मेरे लिए, इसका नाम आ रहा है, तो मैं जोरदार तालियां बजाता था और मेरे साथ जितने लोग जोरदार बजाते थे आज सबके पास कार है। तो आप भी एक बार जोरदार कार में चलता हूँ ना तो लगता है कि जीवन में कितनी कमी थी यार, बहुत कमी थी। अभी रास्ते में तिवारी जी से बात कर रहे थे कि बाहर इतनी गर्मी थी, बैठे देखो 1 मिनट में टेम्परेचर हाथ में खटाखट एकदम कूलिंग हो गया पूरा, पसीने से तरबतर थे। लोग प्लांट दिखा देते तुलसीपुर के पास बेलावा मोड़ बलरामपुर में पड़ता है, वहीं से डायरेक्ट आया हूँ सर, इसके लिए
बाकी मैंने सबको यहाँ पर डिलीवर कर दिया था, पहुँचा दिया था सबको। ठीक है। तो दोस्तों दूसरा अचीवमेंट रहा कि मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति बना, थाईलैंड गया, हवाई जहाज पर बैठा और जब 50,000 फीट के ऊपर था, बादल बादल नीचे था, बादलों के ऊपर, और वहाँ कॉफी पी रहा था। 250 रुपए का कॉफी था जिसमें बादाम भी, भुना हुआ बादाम भी मिलता था। तो वहाँ पेट थपथपा रहा था कि अगर तुम कुछ, जितने लोगों को समझाने जाते थे जो मना करते थे, अगर उन पागलों की बात मान लिया होता तो आज यहाँ नहीं होता। तो दोस्तों जब भी देखिए, आपको जीवन में समझना है कि मेरा सलाहकार कौन सा है। अगर आपको 50,000 कमाना है और रिक्शे वाले से बात करोगे तो जो कभी नहीं कमाया है क्या बता देगा 50,000? नहीं। अगर आपको 1 लाख तक जाना है तो 1 लाख वाले टच में रहना पड़ेगा। हम उल्टा करते थे, लेकिन जब प्रेस्टीज में आए तो समझ में आया। मीटिंग में मैं क्यों आया, मीटिंग करना मैं भी जानता हूँ, लेकिन 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख वाले के टच में इसलिए आता हूँ क्योंकि उनकी जगह मुझे भी लेना, और ये पॉसिबल है, प्रेस्टीज में पॉसिबल है। इसलिए मैं भी आता हूँ कि सर के जैसा बोलूंगा, इनके जैसा प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि बिना सीखे कुछ होने वाला नहीं है। वो ऐसे सीखते रहे और ये सारे अचीवमेंट मिले। मैं लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी कह के अपने भाई को विराम दूंगा। ले सकते हैं सर? चलिए एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसने मेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट लाया जहां से आगे सब कुछ हो पाया। एक साधु बाबा थे जो अपने चेलों के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहे थे। भूख ऐसे बहुत तेज था, प्यास लगा था। एक छोटा सा सरोवर मिला, वहां पर सभी लोग रुकते हैं और बाबा बोलते हैं कि अभी हाथ पैर धो करके जलपान कर लो, कुछ विश्राम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसमें बहुत सारे बंदर थे। तो बंदरों का जो मुखिया था उसने बोला कि अरे बाबा जी यहाँ कहाँ अपना डेरा जमा लिए, मेरा इलाका। तो बोले कि हमको रमता जो कि बहता पानी है, विश्राम करके भी निकल जाएंगे।